नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ गोंडा से। हुँ, सारी शिक्षा से अनुदेशक हूँ। हुँ। हाँ सर, तो इन फ्यूचर हम लोगों का कोई मतलब फ्यूचर ब्राइट ब्राइट में है। शोर है काफ़ी आपकी तरफ। अच्छा ठीक है, मत रहे हैं सर, विद्यालय में है ना, दरअसल बच्चे खेल लेते हैं। हुँ, हुँ। हम्म, हट गए सर वहाँ से। तो हाँ, अनुदेशक अनुदेशक में क्या हैं आप? वही फिजिकल एजुकेशन से है सर। बीपीएड किए हुए हैं ना? हाँ सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल हम्म, शिक्षक, योगा शिक्षक की भी बात तो की गई है ना? पढ़े हाँ सर, होंगे। उसमें अनिवार्य शिक्षा बनाई गई, अनिवार्य विषय के रूप में इसको शामिल किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसके हाँ, नियमित शिक्षक भी होंगे, ये लिखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अनिवार्य विषय के रूप में कला हुआ, हम्म, कंप्यूटर हुआ, हाँ सर। खेल, योगा इन सारी चीज़ों को हाँ अनिवार्य रूप से जो है लागू करने की बात की गई है। हाँ तो हाँ सर। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ हो रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ होना है तो ये भी होगा। हाँ सर, उसमें यह भी है कि संविदा व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त की जाएगी। आप लोग अभी संविदा पर हैं। हाँ सर। अभी बिहार ने जो है अपना नियमावली जारी किया है। हाँ, उन्होंने तो किया है कर। हाँ, शिक्षक सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। हाँ सर। तो बिहार में क्या था कि परमानेंट टीचर की भर्ती होती ही नहीं थी। अच्छा सर। वहाँ पर सिर्फ नियोजित शिक्षक होते थे। अच्छा सर। तो जैसे यहाँ अपने यहाँ अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं या हाँ वित्तविहीन हैं, तो ये सब अलग-अलग नाम से अलग-अलग चीज़ चले। वहाँ पर हाँ नियोजित शिक्षक होते थे, चाहे वो हाँ, प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, सब नियोजित सब शिक्षक। सब इसी टाइप के होते थे नियोजित शिक्षक। हाँ, बस ये था कि मानदेय देते थे, यूपी की तुलना में अच्छा मानदेय देते थे। अच्छा अच्छा। हमारा एक मित्र इधर है इंटर में पढ़ाता इधर। है वहाँ, हम्म। वो इस वक़्त करीब-करीब जो है 35,000 के आस-पास पा रहा था। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। तो वहाँ पर जो है नियोजित शिक्षक होते थे। अभी जो नया नियमावली शामिल किया बनाया गया है, हाँ सर। सेवा चयन आयोग बनाया गया है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। हम्म तो अब जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे संविदा खत्म किए जाएँगे हम्म। और अब जो है राज्य कर्मचारी जो है वो बनाए जाएँगे। नियोजित शिक्षक जितने भी हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। हाँ, जैसे यहाँ परिषदीय होता है, वहाँ राज कर्मचारी बनाते हैं। हुँ। तो उनको जो है चाहे जो भी हैं नियोजित शिक्षक जिस भी लेवल पर हम्म। सबको एग्ज़ाम देना होगा, चाहे नए कैंडिडेट हों या नियोजित शिक्षक पहले से हों, सबको बैठाएँगे एग्ज़ाम में और 3 मौके देंगे। हाँ 3 बार में 3 आपको बन जाना है। हाँ हाँ सर। तो वैसे ही यूपी के भी अंदर देखने को मिलेगा। अभी प्राइमरी लेवल पर ख़ास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है हाँ सर। और प्री प्राइमरी पर इसके बाद नंबर आएगा जूनियर का। अच्छा सर। तो जूनियर में अभी चर्चा चल रही है प्रमोशन वगैरह की। हाँ, वो तो चल रही है। तो प्रमोशन यहाँ भी डायरेक्ट नहीं देंगे। हाँ प्रमोशन जब भी होगा तो उसमें भी एग्ज़ाम कराएँगे। अलग से उनका हो सकता है विभागीय एग्ज़ाम करा लें, वेटेज वगैरह दे दें, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। हाँ, एग्जाम होगा। कट ऑफ उसमें भी लगेगा। कट ऑफ के अंदर जो आएगा वही सिलेक्शन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पाएगा। अच्छा सर, ये नियम चल रहा है। तो जूनियर में भी भर्तियाँ होंगी, जितनी भी भर्तियाँ होंगी, हम्म, राज्य सरकार जो भी भर्ती करेगी, उसमें सब में सुपर टेट लागू होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग भी जब भर्ती किए जाएँगे, हम्म, तो एग्ज़ाम तो आप लोग को भी देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जैसे आप बता रहे थे उसमें कि शिक्षा मित्रों को समायोजित करने जा रही, ऐसे नियम अन्वेषक में नहीं लगाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार जो है हम्म खास तौर पे प्राइमरी पर विशेष ध्यान दे रही है और जो खाली पद हैं उनको हम्म भरवाने पर उनका जोर है। तो हम्म। केंद्र ने इसके लिए सबसे पहले बजट जारी किया हम्म, 2021-22 सत्र में कि कमरे जहाँ नहीं है कमरे बन जाए। हाँ, वो तो बन रहा है। वो बन करके तैयार लगभग है। 2,80,000 बन चुके हैं, 6,000 बाकी है, वो भी बन रहा हाँ है। हाँ, वो तो बजट बन जारी रहा हो है। गया। हम्म। न्यूज़ शेयर किए थे हम। हाँ हाँ, वो तो शेयर किए थे आपका, हम हुँ, देखे थे। तो कमरे वे तैयार कर लिए गए और आप जब भी न्यूज़ पढ़ेंगे ये कमरे वाली उसमें सिर्फ़ प्राइमरी लेवल की बात हो रही है।
हाँ जूनियर लेवल की कोई बात नहीं अभी है, न अपर जूनियर प्राइमरी। की, हाँ, न जूनियर की बात हो रही है, न प्री प्राइमरी की बात हो रही है। कमरे जो भी बनाए गए हैं वो प्राइमरी में है, क्योंकि अभी प्राइमरी पर फोकस है उनका। प्री प्राइमरी अभी नया नया शुरू हो रहा है, इसलिए उसका भी उतना ज्यादा जिक्र नहीं है। और प्राइमरी के बाद तब आगे बढ़ेंगे जूनियर की तरफ, तो पहले प्राइमरी पे फोकस कर रहे हैं। तो तो इम्प्लीमेंट, ये सब इम्प्लीमेंट इसी सत्र में हो जाएगा? हाँ, प्राइमरी में कमरे हो गए हैं, अब इसी सत्र में प्राइमरी में टीचर की भर्ती होनी है। हाँ इसी जितने सत्र भी में है पद ना। खाली हैं, और टीचर की भर्ती सिर्फ प्राइमरी में ही नहीं होनी है, प्री प्राइमरी में भी होना है, जूनियर में भी होना है, टीजीटी पीएचडी सब में होना है। सब में जहाँ जहाँ जो पद खाली हैं उनकी गणना हो रही है। प्लस इस बार एडमिशन के बाद जो है नया अनुपात जो 30:1 है, जो कि अभी तक पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा था, अब वो विद्यालय वार? विद्यालय भी नहीं, हर कक्षा में लागू किया जाएगा। अच्छा। अभी तक था कि पूरे प्रदेश के टीचर की गिनती कर लिए, पूरे प्रदेश के बच्चों की गिनती कर ली और अनुपात के डिवाइड रूप कर में दिया, देख ली। हाँ डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या होता था कि टीचर तो अधिक आ गए, और बच्चे तो कम पड़ गए। बच्चों की तुलना में टीचर जो है अधिक हैं। तो अब जो है वो जब हर कक्षा सिस्टम में से बैठा शिक्षक, देंगे। हाँ, हर कक्षा में शिक्षक देखा जाएगा और हर कक्षा में अनुपात देखा जाएगा। उस हिसाब से सेटिंग बनेगी। तो कक्षा में 30 से कम बच्चे हैं तो भी एक टीचर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जहाँ 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर वहां पर उनका सेक्शन बनाना होगा, ABCD करके बनाए, चाहे क ख करके बनाए, हाँ वो जैसे तो बनाए, तो वो तो बनाएंगे जैसे नवोदय विद्यालय में चलता है। ए बी 80 बच्चे होते थे, हम लोग नवोदय के स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ तो वहां पर ऐसे ही होता था, ए बी 2 ग्रुप होते थे 6 में, वहीं से बटे रहते थे, 40-40 बच्चे होते थे। हाँ, पहले जो था मानक वो 40 का था, अभी 30 का हो गया है। वहां भी? अच्छा नहीं, यहाँ ये हर नए जगह, नियम में, हाँ सही है। हर जगह, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, कस्तूरबा हो, परिषदीय विद्यालय हो, आर्मी वेलफेयर हो, या सैनिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, एडेड हाँ स्कूल हो, वो तो सब, सेंट्रल का नियम आ गया तो सब जगह वही लगेगा। सब पर लागू होगा। तो ऑलरेडी आप लोग जो है अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जूनियर की भी भर्ती होगी। तो चूंकि गेम शिक्षक जो होते हैं वो जूनियर लेवल पर ही रखे जाते हैं, और योगा जो होगा वो प्री प्राइमरी यानी नीचे से ही शुरू हो जाएगा। सर उसमें ये भी लिखा है कि ये जो शारीरिक शिक्षा वाली व्यवस्था है टीचर की, ये प्राइमरी स्तर से शुरू होगी, ये लिखा है उसमें। हाँ, तो प्राइमरी स्तर तो प्राइमरी में आपका क्लास 1 से अभी है। हाँ वही उसमें उसको मैंने जो पढ़ा है उसमें NEP में वही लिखा है उसमें कि प्राइमरी स्तर से लागू की जाएगी। हाँ, और योगा की बात की गई है प्री प्राइमरी से ही। अच्छा। तो योगा शिक्षक में भी योगा डिप्लोमा वाले आएंगे और आप BPED वाले भी आएंगे। हाँ वही कह रहे हैं, योगा तो हम लोग को भी ये सब्जेक्ट होता है ना, उसमें पढ़ाया जाता है BPED वाला। तो आप दोनों लोग आएंगे। तो चूंकि इतने ज्यादा प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल हैं, 1,87,000 आंगनबाड़ी है, तो प्री प्राइमरी 1,87,000 बन गए, 1,57,000 प्राइमरी है। इसके बाद जूनियर होंगे कम से कम 50,000 1 लाख के बीच में। हाँ ऐसे होंगे। तो इतने ज्यादा स्कूल हैं, तो हर जगह जो है सिर्फ योगा शिक्षक की जो है योगा डिप्लोमा वाले को रखेंगे तो होना तो है नहीं, योगा डिप्लोमा वाले इतने हैं नहीं सर, बीपीएड वाले ही हो सकते हैं। हाँ, बिना BPED के होगा ही नहीं। तो कम से कम हर स्कूल में अगर एक भी BPED को देंगे, और चूंकि कंपोजिट स्कूल बन रहा है, प्राइमरी प्री प्राइमरी जूनियर सब एक जगह मर्ज कर रहे हैं जो आसपास हैं, तो अगर मान ले 1 लाख स्कूल में भी अगर शुरू में देते हैं तो 1 लाख BPED कैंडिडेट यूपी के अंदर होंगे ही नहीं, हमें लगता है। हाँ नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि वो पिछले वाले सब पा गए हैं। कुछ ही लोग बचे थे जो ओवर एज भी हो चुके हैं। 2008 तक हम BPED वाले लिए गए थे इसमें। जो वैकेंसी 2010 में आई थी, पहले BPED वाले लिए गए हैं, प्राइमरी वगैरह में भी लिए गए हैं। वो तो TT व्यवस्था के तहत हम लोग को हटा दिया गया था। तो ये मान के चलिए अगर 1 लाख भी पहले चरण में भरते हैं एक शिफ्ट में, तो बड़े आराम से जितने भी BPED कैंडिडेट हैं वो सारे आ जाएंगे। और आप लोग अनुदेशक हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, अनुभव है। हाँ सर। तो एग्जाम अगर होता है तो किसी भी तरह का एग्जाम हो या इंटरव्यू हो तो उसमें आप टॉप पर रहेंगे, क्योंकि इतने साल से आप कर रहे हैं तो उसका अनुभव है। प्लस अनुभव का वेटेज अगर देंगे तो भी आप जो है उन अन्य की तुलना में ऊपर आ जाएंगे, बेहतर नंबर रहेगा। तो पॉजिटिव रहिए, अभी जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बदलाव होने जा रहा है। तो इस सत्र में या अगले सत्र में आप लोग भी परमानेंट हो जाएंगे।
हाँ हाँ, ये बात सही कह रही। ये इम्प्लीमेंट जो हो रहा है एनईपी, हम्म ये थोड़ी थोड़ी योजनाएं तो 3 साल से हो ही रही हैं उसकी, थोड़ी थोड़ी जो और सब बेसिक हम्म स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा था। हम्म। अब भौतिक बेसिक स्ट्रक्चर उनका चेंज हो गया, अब उसमें कार्य करने की जो शैली है उसको हाँ बदलेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए 2 पार्ट किए गए, यानी कि पहला एक भौतिक परिवर्तन भौतिक से, पहले, हाँ भौतिक परिवर्तन। पहले स्ट्रक्चर सुधार लिया जाए, उसके हम्म, बाद टीचर दिया जाए, इस पर फोकस किया गया। हाँ तो हाँ, पहले जो है स्ट्रक्चर सुधारने में, और जो पुराना सिस्टम चला रहा था जहाँ गड़बड़ियां थी उनको सुधारने में लगे हुए थे। सही सही है सब। तो अब तक जो है इन्होंने पिछला जो सत्र था 2017 से 2022 तक, इसमें उन्होंने खास तौर पर फोकस किया हाँ, कि मैंने स्कूलों में देखा काया क्लब के तहत ये सब चेंजिंग लाया गया। आप तो देख ही रहे हैं सब कुछ वहाँ हो रहा हाँ है। हाँ, काफी चेंजिंग आया है। जब हम 2013 में आए थे तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। एक फील्ड में पेड़ लगवाना हो तो समझ लो सोचना ही पड़ता था। अभी तो हमें लग रहा है कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बजट आने लगा होगा खेल कूद के सामान वगैरह जो भी। कंपोजिट ग्रांट व्रांट जो आने लगे गए हैं, उसी में हम्म खेल वोल का पैसा आता था। हम्म। 15,000 10,000 जो भी आता था वही आता था खेल का हर वर्ष। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है धीरे धीरे बजट बढ़ा रहे हैं। हम्म, तो जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को हर साल बजट मिलता है हर काम के लिए। हाँ हाँ सर, वहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है हम्म सर, वहाँ तो सिस्टम है। यहाँ भी बढ़िया व्यवस्था अब तक हो गई होती है, अगर हर सरकार जो पिछली रही है हाँ उन्होंने हाँ, थोड़ा थोड़ा काम भी किया होता तो। हम सर नवोदय में पढ़े हैं, इतना अच्छा सिस्टम रहता है वहाँ पर, क्या बताएं। हम्म अभी तो नवोदय आप जाकर के अभी वर्तमान का देखेंगे तो हम्म। बहुत बदल गया है। आपके टाइम कुछ और था, अभी तो बहुत बदल गया, क्योंकि अब हम सर 2005 बैच से निकले हैं वहाँ से। तो बताइए 2005 और 2023। कितना चेंजिंग हो गया। बहुत बदल चुका है। हम्म तो वही सारी चीजें यहाँ भी करने की कोशिश हो रही है, उसी तरह का हम्म परिवर्तन यहाँ भी लाने का प्रयास है। हम्म हम्म। तो अब सर हम लोग आए हैं जब से स्कूल में, तब से हम्म यहाँ काफी चेंजिंग लाए हैं। जैसे हम लोग पहले पुरानी व्यवस्था धर्रे से पढ़ा रहे थे लोग यहाँ, लेकिन हम हम्म। लोग वहाँ से जब सीख के आए, वहाँ कैसे पढ़ाया जा रहा है वो सिस्टम यहाँ लागू इम्प्लीमेंट किया गया हमने। एग्जैक्टली, जब आप अच्छे संस्थान से पढ़ करके आए हों या अच्छे संस्थान में काम करके आए हों, आपने देखा हो पूरा सिस्टम, तो आप जब भी काम करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ होती ही नहीं थी हम्म सर। हम लोग क्या तो हमेशा हर सैटरडे या कुछ भी हम्म। कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, खेल अच्छा। होता था वहाँ नवोदय में होता है, आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हर लड़के को बोलना सिखाना कि मंच पे कैसे बोले, है ना। ये सब इम्प्लीमेंट हमने किया है अपने स्कूल में हाँ काफी। बिल्कुल, जो नवोदय के बच्चे होते हैं, केवी के बच्चे हम्म होते हैं, वो हम्म बच्चे मंच पर बोलना, एक्टिविटीज करना, पार्टिसिपेट करना, उनमें इनमें हम्म आगे रहते हैं। जबकि अपने हम्म। जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कूल चल रहे हैं, चाहे परिषदी हो या माध्यमिक वगैरह, सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा ना, वहाँ सर्वांगीण विकास होता है। हाँ यहाँ के बच्चे दब्बू टाइप के होते हैं, कुछ ही बच्चे जो है आगे निकल पाते हैं। हाँ सही है, वहाँ हर बच्चा आगे निकलता है। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिमाग में ठूसना, शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास करना, यानी कि हाँ बच्चे को हर तरह से जो है हर क्षेत्र के लिए तैयार करना। अब बच्चा जब हष्ट पुष्ट रहेगा तभी उसका सर्वांगीण विकास होगा। हाँ इसलिए बीपीएड बहुत स्वास्थ्य, जरूरी है। स्वास्थ्य तो एकदम जरूरी है भाई। हाँ, वही तो। रूसो ने सबसे पहले कहा कि बच्चे को पहले दानव बनाइए। सही है सही है। दानव बनाइए मतलब उनको शरीर से हट्टा कट्टा बनाइए, अब जब है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का मस्तिष्क का निर्माण होता है। विकास होता है। हम्म हम्म, तो इसलिए जो है योगा और फिजिकल एजुकेशन पर बहुत विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, और एक आगे और भी। सर मेरा ये मानना है, जब तक फिजिकल एजुकेशन को ढंग से नहीं लागू किया जाएगा प्राइमरी स्कूलों में, तब तक बच्चों का जो मानसिक स्तर है, पढ़ने लिखने लायक योग्यता जो एजुकेशन के लिए, वो बन नहीं पाएगी, हमें लग रहा है सर। अभी अभी बदलाव कर रहे हैं, तो हम्म अभी धीरे धीरे बदलेगा। हर कक्षा में कम से कम हफ्ते में 2 पीरियड जो है गेम का रखेंगे, और हाँ हाँ फिर आने वाले टाइम में हम्म। कंपटीशन के लिए माहौल तैयार करेंगे। अभी हाँ बच्चे जो है अपने स्कूल में ही खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जब तक कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आएगी तब तक जैसे वो। नवोदय में होता है कंपटीशन, कंपरेटिव आपको बनाते हैं, एक क्लास हाँ। चलती रहती है। तो कंपटीशन, एक स्कूल मतलब कुछ स्कूलों को एक साथ जो है एक जगह हम्म बुला करके वहां कराना, फिर स्टेट लेवल पर कराना, फिर हम्म जो है जोन में कराना। एक जोन हम्म का दूसरे जोन से, फिर उसके बाद जो है नेशनल लेवल पर ले करके जाना। तो इस हम्म तरह की चीजें यहाँ पर भी होंगी, हम्म 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 स्टेट लेवल से शुरू करके।
या ब्लॉक स्तर पर शुरू करके उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए हाँ, नेशनल लेवल नेशनल तक। इस समय तो केवल राज्य स्तर तक ले जाते हैं हुँ। और नेशनल नहीं खिलाते हैं शायद यहाँ। तो राज्य स्तर तक भी ले जाएँ, उसमें और अब जो है व्यवस्था सुधारें ताकि बच्चों के अंदर वो फीलिंग आए हाँ, जी, गेम के भावना प्रति। है, टीम वर्क करें वो। गेम से टीम वर्क वाली फीलिंग आती है। टीम वर्क जब तक नहीं रहेगा बच्चों में मिलकर के काम करने का, तो फ्यूचर में वो किसी फील्ड में जाएँगे, कोई भी सर। काम करेंगे, वहाँ तो टीम वर्क ही करना पड़ेगा। अब यहाँ देखें सर, नेतृत्व मतलब जैसे जो होता है नेतृत्व करना, एक हुँ। टीचर के अंदर नेतृत्व करना, मुझे लग रहा है प्राइमरी स्कूलों में नेतृत्व करने वाली जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसके अंदर क्षमता ही नहीं विकसित होती है जैसे। देखिए, नहीं सबसे सबसे मुख्य होता है कि गाइड करने वाला टीचर कैसा है। टीचर जैसा रहेगा, उसी हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। नहीं, बच्चों का नहीं, टीचरों में भी बता रहे हैं हाँ, ये चीजें। हम टीचरों की ही बात कर रहे हैं कि जब टीचर जब रहेगा सही, तभी बच्चे। और यूपी के अंदर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने ऑडियो सुना होगा जितने भी, हाँ सर, हाँ सर। इस तरह से डीपली जा कर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति या सिस्टम पर बात करने वाले कम ही लोग मिलते हैं। अच्छा सर। आप जितने भी ऑडियो सुने होंगे, कभी शिक्षामित्र से बात होती है या फिर हाँ सर, हाँ सर। अनुदेशक से बात होती है, तो वो लोग किस तरह से, अब जो बीएड, बीटीसी हैं बाहर बैठे हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ लेकिन सर। कम से कम जो लोग हैं स्कूलों में, शिक्षामित्र या अन्य अनुदेशक जो भी लोग कॉल करते हैं, तो उनकी बातचीत आप सुनिएगा, वो सिर्फ़ एक एम होता है कॉल करने का कि भैया हमें नौकरी कब मिली, हमें परमानेंट कब किया जाएगा, हमारा मानदेय कब बढ़ेगा, बस एक ही टारगेट उनका यही सब होता है, नहीं, जानना। नहीं सर, हम लोग सिस्टम पे चलते हैं ना, हुँ, थोड़ा-सा सिस्टम रहेगा। जैसे सरकार ने बना दिया कि हम अप्रैल से आपको वो नहीं देंगे, मानदेय हम नहीं देंगे राज्य गवर्नमेंट को। हुँ, तो तब जब उन्होंने कानून बना दिया, या तो अध्यादेश लाके वो देंगे हमें मानदेय, या तो फिर कानून में परिवर्तन करके हमको मानदेय देंगे, या तो फिर उस तरीके से कार्य करके हमें वेतन देंगे, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें मानदेय या वेतन ये एक अलग पॉइंट है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, नहीं, तो नहीं, बातचीत नहीं, के नहीं, दौरान। नहीं सर, मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने ये बात किया है जो कानून होगा उसी हिसाब से तो काम हाँ, करेगी हाँ, सरकार, ये चीज़ कहा हाँ, मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हुँ। कि पेमेंट को लेकर के या जॉब को लेकर के या स्थायी या परमानेंट नौकरी की लेकर के ये पॉइंट अलग है। और हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत के दौरान हम लोग सिस्टम पर भी बात कर रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या-क्या है। तो इन पॉइंट पर कि क्या-क्या बदलाव हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या-क्या है, और जैसे आप नवोदय के स्टूडेंट रहे हैं, तो हुँ, उसकी भी जानकारी है आपको, तो उस वहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ें ज़िक्र कर रहे हैं। तो इस हुँ। तरह से बात करने वाले कम ही लोग कॉल करते हैं, हम ये कह रहे हैं। हाँ सर, ये एक चीज़ मैंने यहाँ ये देखा है, जैसे कम पैसा पाने वाले हैं, 10 स्टाफ है, कोई कम हुँ, पैसा पा रहा है, हम अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। हुँ, लेकिन थोड़ा-सा एक 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 मानसिक, क्या कहते हैं उनको, ह्यूमन नेचर जो होता है, हुँ, हुँ, आदमी पैसे, समाज ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि समाज पैसे से ही आदमी की योग्यता का आकलन करता है। हुँ। ये देखे हैं। एक तो या तो उनके क्वालिफ़िकेशन में कुछ कमी है, या सामाजिक स्तर उस टाइप का है, ये चीज़ है। यहाँ पर पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि उनके क्वालिफ़िकेशन में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हाँ, ज़्यादातर लोग घर हुँ, बैठे-बैठे डिग्री लिए हैं या फिर हाँ, रट्टा मार कर के लिए हैं। हाँ, सही है, सही है। ये तो चीज़ देखे हैं मैंने। बीपीएड बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, लेकिन उनसे पूछ देंगे, कुछ अता-पता नहीं है उनको, कुछ हाँ, भी हाँ, नहीं सही। पता है, बस वो डिग्री ले लिए हैं और नाम हो गया है कि बीपीएड वाले हैं। बतिया बात ये आप ठीक ही कह रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हर जगह ये चीज़ हर व्यक्ति पे अप्लाई नहीं हो सकती नहीं, सर। हमने ये नहीं कहा संख्या ज़्यादा हो सकती है। हमने ये नहीं कहा हुँ, सब। हुँ। इसमें परसेंटेज हो सकता है 20% हो, 30% हो, 40 हो, 50 हो, पता नहीं कितना है, लेकिन हैं ऐसे लोग। लेकिन हमको देश को जब आगे लेकर जाना है, तो इन सब कमियों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम हुँ, से जो टीचर हुँ, एजुकेशन है, इसमें काफ़ी बदलाव उन्होंने किया है। पहले तो अलग-अलग तरह के इतने कोर्सेज़ हैं हुँ, कि बीएड वाला, डीएलएड वाले को, बीटीसी वाले को या हुँ। शिक्षा मित्र हैं जो दूरस्थ बीटीसी किए हैं, उनको एक-दूसरे को हीन भावना से ये लोग आपस में देखते हैं। शिक्षा हाँ, मित्र अन्य सही को, सही। बीएड वाला हुँ। अन्य को, बीटीसी वाला अन्य को, एक-दूसरे एक ही कैंपस में इसमें सबको काम करना है। सर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का। हाँ, वही चीज़ कि ये आपस में जो है एक-दूसरे से चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है हीन भावना रख कर के कॉम्पिटिशन करते हैं, लड़ाई-झगड़े करते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है लेकिन स्कूल लेकिन इसके और नुकसान बच्चों का। लेकिन सरकार को एक एनजीओ को या ठेका या टेंडर देना चाहिए कि विद्यालय के टीचरों की काउंसलिंग करनी चाहिए, इस तरीके के ये समाज कैसे व्यवहार हो रहा है, किस इस सिस्टम से कैसे बिगड़ रहा है विद्यालय, कितना गवर्नमेंट नुकसान हो, ये गवर्नमेंट करना ये चाहिए। गवर्नमेंट ये सब भी कर रही है, लेकिन आपने जो नाम लिया एनजीओ का, हाँ, हाँ। अगर कहीं अखबार में कोई न्यूज़ आ जाए और एनजीओ लिखा हो,
हाँ तो तुरंत जो 80-90% आबादी जो है वो तुरंत जो है नेगेटिव चीजें फैलाना शुरू कर देगी। तुरंत विपक्ष वाले नेगेटिव चीजें कि भैया ये तो प्राइवेट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा सर, एनजीओ को नहीं, हम प्राइवेट आपकी ये नहीं बात कर, हम काउंसलिंग आपकी का बात कर रहे हम हैं ये, अरे हम केवल काउंसलिंग। आपकी उसी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बोला वो हाँ पॉइंट बिल्कुल 100% सही है, लेकिन उसको डाइवर्ट करके नेगेटिव बना करके कैसे रिप्रेजेंट करके लोगों को भड़काया जाता है हम वो बता रहे हैं। हाँ, भड़का दिया जाएगा तो। तुरंत भड़का ये जैसे ही इस तरह की कोई चीज गवर्नमेंट कहेगी तो तुरंत हम्म भड़काया जाएगा कि भैया प्राइवेट होने जा रहा है, सरकारी स्कूल बेच रहे हैं, प्राइवेट होगा एनजीओ को दे रहे हैं, इस तरह की बातें चलनी शुरू हो जाएंगी और तेजी से। जबकि अभी ऐसा है नहीं, तब चलता रहता है। नहीं, तो जब ऐसा होगा तब ये चीजें गवर्नमेंट को यहाँ पर विद्यालय में जो ये चीजें चल रही हैं सर, इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम से काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए कर रही है गवर्नमेंट। हम आप जितना सोचते हैं इससे ज्यादा वो सोच रहे हैं। इसी के लिए तो उन्होंने पहले सारे कोर्सेज बंद करने शुरू कर दिए, सिर्फ और सिर्फ रहेगा टीचिंग में बीएड। हाँ हाँ सर, वो तो रहेगा। तो सिमिलर कोर्सेज बना रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की चीजें न रहें। अभी तो हो चुका है, अब उसको पीछे का तो नहीं बदल सकते। समझ गए, ये सिस्टम हम समझ गए आपका। तो अब वो कर रहे हैं। और जैसे हम रहे हैं केवी में पढ़ाए हैं, तो हाँ सर। वहां पर जो है काउंसलिंग के लिए जो है आता था ऊपर से कि हाँ बच्चों का इस क्लास के काउंसलिंग करना है। तो एक टीम बना दी जाती थी टीचरों की, और एक क्वेश्चन का लिस्ट तैयार कर दिया जाता था कि वो क्वेश्चन बच्चों से सवाल करना है और बच्चे बौद्धिक स्तर उसका उनका देखना हाँ था। और उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके और एक जो है फाइल तैयार करके भेजना है। तो वो सब चीजें होती हैं। बस ये है कि अभी टीचर्स के ऊपर वहाँ कराते हैं, अलग से नहीं कराते हैं। तो यहाँ भी ठीक है, टीचर्स पर्याप्त हैं ये सब करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। होगा धीरे धीरे सब कुछ यहाँ भी लागू होगा, जो केवी में हो रहा है, जो नवोदय में हो रहा है, वो सब होगा। हाँ, लेकिन ये जो देखिए देखिए सर, कुछ स्तर होता है जैसे आदमी की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, लेकिन विद्यालय में जैसे आदमी फंस गया, बच्चों को पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पा रहा है, जैसे उसकी इतनी क्षमता नहीं है, नहीं कर पा रहा है विद्यालय में ही टाइम देता है, तो ये पैसे वाली समस्या उसमें आ जाता है। पारिवारिक जीवन यापन भी बहुत जरूरी है सर, ये भी है ना। तो जीवन यापन के लिए वो जैसे विद्यालय में 3 बजे तक टाइम दिया, या कुछ करे, वो एक्स्ट्रा करे, तो दिमाग उसका विद्यालय से हटेगा, कुछ एक्स्ट्रा में जाएगा। तो इसी के लिए तो गवर्नमेंट जो है संविदा खत्म कर रही है, परमानेंट कर रही है कि पहला तो जो जैसे 10,000 9,000 पा रहे हैं, आप लोग 9,000 के आसपास पाते हैं। हाँ सर, वही है। और शिक्षा में तो 10,000 के आसपास इस वक्त पा रहे हैं। हाँ सर, तो हाँ। इतने में व्यवस्था नहीं चल पा रही है, तो व्यक्ति फिर जो है दूसरे कामों में समय देने उधर दिमाग लगाया रहता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि पूरा फोकस जो है स्कूल पर रहे, हाँ संविदा ही खत्म कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं। हाँ सर, हाँ तो सर। इससे क्या होगा कि 40,000 50,000 60,000 जो भी इनकम रहेगा, वेतन रहेगा, तो अब इसके बाद ये कोई नहीं कह सकता कि भैया हमें जो है आर्थिक तंगी है, इस कारण से हम ये चीज नहीं कर सकते, वो नहीं कर बिल्कुल सकते, नहीं, हम ये काम बिल्कुल नहीं, करेंगे। बिल्कुल मानसिक, देखो आर्थिक तंगी नहीं रहेगी, मानसिक तनाव उसके पास बिल्कुल 0% हो जाएगा। बिल्कुल पैसा आने के बाद आदमी के जो मानसिक तनाव होता है वो 0% हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा जो घर में कोई बीमार उमार होगा तो फौरी होता है सब, फौरी टेंशन होता है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे ही ये सिस्टम जो है संविदा वाला पूरा खत्म कर लेंगे, हाँ, तो उसके बाद जो है जितने भी टीचर्स होंगे फ्री माइंड हो करके स्कूल में पूरा फोकस करेंगे। उसका घर भी जाएंगे हाँ, तो आराम से चलता रहेगा उनका। लेसन प्लान तैयार करना, टीएलएम तैयार करना, उनके दिमाग में ये सब चलता रहेगा। उनके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि हमको जो है एक्स्ट्रा कुछ काम परिवार कैसे करना है। चलाना है। हाँ, परिवार कैसे चलाना है इन फ्यूचर। तो वो घंटा 2 घंटा घर पर भी इस पर वर्क कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बदलाव तो हो रहा है, धीरे धीरे होगा, कर रहे हैं। सब कुछ अचानक से संभव नहीं है, काफी बदलाव हो चुके हैं, आप खुद ही देखे हैं और बता भी रहे हैं। नहीं, बदलाव तो काफी हुआ है सर। जब 2013 में हम आए थे तब बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं था, बच्चे बैठ ही नहीं थे, बट अब बहुत खलता था हम लोगों को। मतलब हम तो आए थे ऐसे बैकग्राउंड से कि हमको खलता था ये चीजें। तो चलिए काफी बदलाव हुआ है। टीचर्स के ऊपर बर्डन कम कर रहे हैं। पहले हाँ सर। टीचर्स के पास इतने सारे काम होते थे, अभी धीरे धीरे काम को डाइवर्ट किया जा रहा है, दूसरे अन्य लोगों को दिया जा रहा है, टीचर को फ्री किया जा रहा है सिर्फ पढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे हो रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीजें जब तक इम्प्लीमेंट होंगी तब तक काफी टाइम समय लग जाएगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, है कोई क्योंकि भी बहुत ज्यादा चीजें लिखी है ना। और पहली बार उसे जो लागू करना है तो पहले उनको सिचुएशन बनाना पड़ेगा ना। जैसे चावल हमको खाना है तो पहले उसको उबालना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्था धीरे धीरे बना रहे हैं और अचानक से पैसा तो आ नहीं जाएगा।
तो जो बजट हर साल जितना दे सकते हैं उसके अनुसार प्राथमिकता के अनुसार तय करते हुए कि क्या पहले ज़रूरी है करना, वो चीज़ करते जा रहे हैं। थोड़े दिन और जूनियर की भर्ती आएगी और आप लोग का भी होगा, वेटेज वगैरह भी मिलेगा, उसके लिए जो है बस तैयार रहिए और जहाँ भी लगे हैं अभी लगे रहिए। लगे हैं सर, काम कर रहे हैं विद्यालय में। हुँ। हाँ, क्या किया जाए। लेकिन चल ये थोड़ी बस यही रहती है हीन भावना, जैसे योग्यता की यहाँ कोई कीमत नहीं। योग्यता की कीमत अब होनी शुरू होगी, जैसे हम अभी बताए ना अब बिहार का। सर ऐसा बता रहे हैं कि ऐसे हैं कि उनको पढ़ाने ना कहा जाए बस, ना आता है ना वो पढ़ाएंगे, केवल तनख्वाह निकालेंगे, निकल तो जाएंगे। इसीलिए तो व्यवस्था बदला जा रहा है कि हम्म, अब या तो सुधर जाओ, काम करना शुरू कर दो या तो काम वो नहीं तैयार कर पाएंगे सर, वो कर ही नहीं पाएंगे, तो योग्यता एबिलिटी ही नहीं है। जिसके में एबिलिटी नहीं है तो उसके लिए भी तो सिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें परीक्षण किया जाएगा समय-समय पर टीचरों का भी, उसी के अनुसार मूल्यांकन करके तब जो है उनको भत्ता और प्रमोशन या अन्य चीज़ें दी जाएँगी, अन्यथा जहाँ नहीं समझ में आएगा तो उनको उनका बस एक ही काम रहता है, सुबह आओ, बैठे रहो और चले जाओ, इतना काम रहता है। और कोई काम कर रहा है तो उसको हीन भावना से देखो, चाहे कम तनख्वाह पा रहा हो, ये बस इतना ही काम रहता है। तो देखिए, जहाँ भी अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं या इस तरह के जो भी संविदा कर्मी हैं, तो जब ये जैसे ही परमानेंट भर्ती होगी उसमें जॉइन करेंगे तो 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड होगा। हाँ, हो तो होगा। इस 2 साल में उनको रहना है कि निकलना है वो तय हो जाएगा। 2 अच्छा। साल में या तो वो सुधर जाएँगे, प्रोबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है कि आपका हाँ, अधिकारी आप पर जो है नज़र हाँ, रखेगा, आपका ऑब्जर्वेशन करेगा, आपकी एक-एक चीज़ पर निगरानी रखेगा, निरीक्षण करता रहेगा और हाँ, उसके हाँ। अनुसार 2 साल में रिपोर्ट बना कर के देगा। अब रिपोर्ट ठीक-ठाक रहेगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं आपको निकाल दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड ये आज का है नहीं, हमेशा से रहा है। ये तो हर नौकरी में होता है सर, हर नौकरी में होता है। होता है, ये तो हर तो जगह सरकारी अभी में होता है। अभी बिहार में भी जब आया है तो कल हमारे एक मित्र हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो भी अरे सरकार ये लेकर आई है फर्जी है ये सब, वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो हमने उनको समझाया है, अभी उनकी भी ऑडियो डालेंगे हम, सुनिएगा क्या बात कर रहे हैं वो। दरअसल मतलब मैंने 10 साल से वो नियोजित शिक्षक हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, उनको नहीं जानकारी है उसमें क्या-क्या, जबकि हम उनको दे चुके थे। और अभी जब निमौली आ गई है, वहाँ शिक्षक सेवा चयन आयोग बन गया है, तो अब भी वो पढ़ नहीं रहे हैं, उसमें क्या लिखा है हम उनकी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा वो कैसे बातें कर रहे हैं। जबकि हम उनको बराबर, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, हम उनको बराबर हर चीज़ भेजते रहते हैं, देते रहते हैं। काउंसलिंग करते रहते हैं उनका। अभी हम उनको कल समझाए हैं, कल रात में पूरा, तो उनको तब समझ में आया है कि अब आगे क्या करना है। अभी डालेंगे ऑडियो, आज ही डालेंगे, उनका सुनिएगा पूरा। अब तो दुर्भाग्य से हमारा कहीं हो नहीं पाया सर। कई बार कंपटीशन आयोग तक गए हम, लेकिन अब नहीं हो पाया, तो क्या किया जाए। चलिए कुछ देखिए अपना मेहनत होता है, अपना हाँ, प्रयास मेहनत होता तो है, बहुत होता है। उसके अलावा कुछ किस्मत भी होती है, कहीं-कहीं साथ नहीं देती है। व्यक्ति मेहनत अच्छा कर रहा है, खूब कर रहा है, प्रयास अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी-कभी किस्मत साथ नहीं देती, तो अब क्या किया जा सकता है? हाँ, वही तो है। 99% तो अपना प्रयास होता है, 1% किस्मत भी हम्म, होती है। बहुत प्रयास किया सर, कई बार। एक बार तो वहाँ आयोग से इंटरव्यू से हट गए, अच्छा, कई अच्छा। बार। तो चलिए आपके पास जो अनुभव है, जो आपका अपना ज्ञान है, नॉलेज लेवल है, वो सारी चीज़ें जो है ठीक है, वहाँ पर नहीं आप पहुँच पाए, लेकिन उसका बेनिफिट 100% ये जो बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय में हैं, इनको मिल रहा है। जब भी कोई हाइली एजुकेटेड, हाइली नॉलेजेबल पर्सन जो है, जब भी कहीं भी बोलेगा या अपना ज्ञान देगा, पढ़ाएगा, तो उसका बेनिफिट तो मिलता है। कम अरे ज्ञान बच्चे सर हमारे यहाँ तो ऐसे हैं कि वो जिला लेवल, राज लेवल तक अवार्ड पाते हैं, मतलब उनसे काहे चाहे इतना इतना मर देते हैं उनको कि वो हुँ, बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल सही है, अच्छा प्रयास इतना कर रहे मर हैं। तो इसका प्रतिफल आपको मिलेगा अभी, आप चूँकि संविदा कर्मी हैं और संविदा हमारे स्कूल के कर्मियों का बच्चों से मिल लीजिए तो कुछ लगेगा आपको कॉन्वेंट के बच्चों से मिल रहे अच्छा, हैं। अच्छा। अभी क्या है कि संविदा लेकिन कर्मी 2-4 ऐसे स्टाफ हैं कि सब मिटा देते हैं। आपको बता रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा। हम्म, चूँकि आप संविदा कर्मी हैं और संविदा कर्मी चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। काउंटिंग ही नहीं है, मतलब जैसे हुँ, क्या होता है, न्यूटन का वो नियम नहीं है कि वर्क वाला हुँ, कि हुँ। दिशा से बिगड़ जाता है, तो का वर्क नहीं हुआ। तो आप जैसे ही परमानेंट हो जाएँगे, तो हम्म, परमानेंट होने के बाद आपकी छोटी-छोटी चीज़ें भी काउंट होनी शुरू होंगी, आपका रिकॉर्ड बनने लगेगा, तरह-तरह के अवार्ड हम्म, वगैरह बनाए गए हैं, तो हम्म, आप जो है एक-एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगेंगे। तो आप जो कर रहे हैं, हम्म, वो ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है। जो आप कर रहे हैं,
वो चीज़ें जो है आपके व्यवहार में, आपके जो है टीचिंग में, हर चीज़ में वो ऐड होता जा रहा है और परमानेंट होने के बाद अन्य की तुलना में आप बेहतर ही रहेंगे। अब सर हम तो ऐसा स्कूल लेंगे जहाँ एक ही 2 लोग रहें, लेकिन ढंग से रहें। आपके साथ तो स्कूल मिलेगा नहीं, 100% ऐसा नहीं होगा। अरे 2-3 रहें लेकिन ढंग से रहें। और आपको वो ढंग से हैं या नहीं है, रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपको नहीं, जो हेड होता है यानी उसको बना। प्रिंसिपल या फिर जो बीएसए वगैरह हैं वो तय करते हैं। तो इसी के लिए अब हर स्कूल में प्रिंसिपल भी दिया जाएगा। तो जब प्रिंसिपल रहेगा तो स्कूल अच्छे से चलेगा। अभी क्या है कि जैसे प्राइमरी की बात कर लें, 4 टीचर हैं, उन्हीं में से किसी को हेड बना दिया गया, तो जो बाकी 3 बचे उसको क्यों हेड माने? उनके दिमाग में है कि हम जो डिग्री रखे हैं, हम जो हमारा जो पोस्ट है, सेम वही इनका सब कुछ है। तो वो ये भी बात रहती है, साथ में रहते हैं, जब दूसरा कोई प्रिंसिपल रहता है तो एक्टिविटीज वो करते हैं उस टाइप का, दूसरा टाइप का। जब अपना बन जाते हैं तो वहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनको डीलिंग करनी होती है, तब वो लोग जो आज साथ में रहते हैं, जब आप उनके साथ में बैठ रही थी तो वैसी एक्टर कर रही थी, आप जब वहां बैठ गए तब फिर अब दूसरे एक्टिविटीज हो गई आपकी, तो वही चीजें विरोध करता है आदमी। तो अभी क्या है कि जो है फर्क पड़ता है, वहाँ प्रिंसिपल है नहीं, जिनको हेड बनाया गया है उनको पेपर पर तो हेड बना दिया गया है, लेकिन जितने स्टाफ हैं वो हेड मानसिक तौर पर जो है स्वीकार किए नहीं, मानसिक रूप से स्वीकार किए नहीं। हाँ, बस वैसे रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो कोई भी चीज़ करना भी चाहता है तो सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं अगर प्रिंसिपल रहेगा तो ये तो प्रिंसिपल हैं, तो उनकी जो है जो भी वो कहेंगे उनका ऑर्डर तो मानेंगे ही। नहीं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग करे मिलेगी ना कि आपको मैनेजमेंट कैसे चलाना, नेतृत्व करने की क्षमता उनकी विकसित की जाएगी। हाँ, अभी तक जो है टीचरों को समय-समय पर जो है तरह-तरह की ट्रेनिंग नहीं दिए जा रहे थे। अभी क्या है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में हर वर्ष जितने भी टीचर हैं, चाहे वो गेम के हों, चाहे वो सब्जेक्ट के टीचर हों, पूरे साल में 2-4 ट्रेनिंग होती रहती है उनकी। तो ट्रेनिंग जब होती है तो उनको वहाँ पे बुला करके तरह-तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, गाइड किया जाता है। तो ऐसे ही राज्य सरकार भी अब कर रही है, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनको या अभी जो भी जो भी जॉइन कर रहे हैं नए भर्तियों में, उनको वो हर साल कुछ न कुछ नई-नई ट्रेनिंग कराना, गाइड करना, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। बस ये है कि धीरे-धीरे होगा। जैसे आपने 13 में कोई चीज़ देखा और आज देख रहे हैं तो इतना बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन तो काफी तेजी से हुआ है। तो ऐसे ही अभी ये 2023 है, 2023 के बाद आप जो है जब 2 साल 4 साल बाद देखेंगे, तो फिर आपको दिखेगा कि जो चीज़ें हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वो सारी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी, वहाँ स्कूलों में हो रहा होगा। ये परिवर्तन मैंने देखा 2016 से। हाँ, तो जब केंद्र में 2014 से सरकार आई है, तो धीरे-धीरे परिवर्तन लाना शुरू की है और इसके बाद यूपी में जब 17 में आ गए हैं, तो 17 के बाद से और तेज़ी से काम हो गया शुरू। वो तो हो गया। चलिए। अब यही है कि अब एक परमानेंट टीचर व्यवस्था कर दें, बस सही हो जाए सब व्यवस्था। अरे हो जाएँगे, इस साल के लास्ट जाते-जाते या अगले सत्र में जो है हो जाएँगे। अभी प्राइमरी फोकस है, जैसे ही प्राइमरी खत्म हुआ, इसके बाद जूनियर या अगर हो सकता है बजट अगर उनके पास हो, प्लानिंग उनकी हो, तो प्राइमरी जूनियर सब एक साथ शुरू कर देंगे, आगे-पीछे उसी में चलता रहेगा, सब हो जाएगा धीरे-धीरे। चलिए, काफ़ी ठीक है, चीज़ें थैंक यू। चर्चा हो गई, रखते हैं। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम।